रांझू फुलमू, अधूरे प्रेम की अमर कथा। हिमाचल एक ऐसी जगह है जहाँ एक एक कोने में प्यार की धारा बहती है। यहाँ के पहाड़, नदियाँ, पेड़, हवा, सब में प्यार उमड़ता नजर आता है। यहाँ न जाने कितनी प्रेम कहानियों ने जन्म लिया और अमर हो गईं। इसी प्रदेश में चंबा जिले की एक प्रेम कहानी है जो सदियों से याद की जाती रही है। फुलमू रांझू वो प्रेमी जोड़ा है जिनका प्यार एक मिसाल बन गया और अब तक याद किया जाता है। रांझू एक बड़े जमींदार का बेटा था जिसके पास बहुत सी भेड़ें और जमीन थी। वहीं फुलमू उस जमींदार की भेड़ें चराने वाले एक गडरिये की बेटी थी। एक बार काम पर गया गडरिया अपनी बेटी फुलमू को साथ ले जाता है और उसको एक जगह बिठाकर खुद काम में व्यस्त हो जाता है। रांझू फुलमू के साथ खेलने लग जाता है और उनके बीच दोस्ती हो जाती है। इसी खेल कूद के साथ फुलमू रांझू बड़े हो जाते हैं और दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहने लग जाते हैं, पर इजहार नहीं कर पाते। वो रोज एक दूसरे से मिलते थे और शरारतें किया करते थे। एक दिन रांझू भेड़ें चराते हुए बांसुरी बजा रहा था और फुलमू भागते हुए उसके पास आती है और कहती है कि वो बांसुरी न बजाया करे। उसकी बांसुरी की वजह से वो कोई काम नहीं कर पाती और बेचैन हो जाती है। इसी के साथ रांझू भी अपनी भावनाएं फुलमू को बताता है और प्यार का इजहार कर बैठते हैं। दोनों रोज छिप छिप कर मिलते, रांझू बांसुरी बजाता और बहुत सी बातें करते। दोनों का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। दोनों एक दिन मिलने गए हुए थे और जीने मरने की कस्में खा रहे थे। तभी जमींदार का एक आदमी ये सब देख लेता है। वो जाकर सारी बात जमींदार को बता देता है। जमींदार रांझू को डांट देता है और उसको फुलमू से न मिलने को कहता है। उधर गांव वाले दोनों के बारे में बातें करने लग जाते हैं। फुलमू के पिता इस पर उसका घर से निकलना बंद कर देते हैं। एक दिन रांझू रात के अंधेरे में छिपकर फुलमू से मिलने चला जाता है, जहां फुलमू रांझू को समझाती है कि ऐसे दोनों का मिलना सही नहीं है और उसको अपने घर वालों की बात मान लेनी चाहिए। फुलमू रांझू को कहती है कि वो खुद को संभाल लेगी, वो उसको भूल जाए और उसको चले जाने को कहती है। रांझू के घर लौटते वक्त जमींदार को पता चल जाता है और वो रांझू को एक कमरे में कैद कर देता है। अगले दिन जमींदार पंडित को बुलाता है और रांझू की शादी की बात कहता है। पंडित दूसरे किसी गांव के जमींदार की बेटी के बारे में बताता है और जमींदार के कहने पर उसी हफ्ते का एक शुभ मुहूर्त शादी के लिए देख लेता है। पंडित शादी की बात पक्की कर लेता है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जब रांझू की शादी की बात का पता फुलमू को चलता है तो वो सहन नहीं कर पाती और जहर खाकर अपनी जान दे देती है। एक तरफ रांझू की बारात की तैयारी हो रही होती है और दूसरी तरफ फुलमू की अर्थी तैयार हो रही होती है। एक तरफ रांझू की बारात बहुत ही धूमधाम से निकलती है और दूसरी तरफ फुलमू की अर्थी जा रही होती है। जब रांझू ये देखता है तो वो पालकी को रोकने को कहता है और फुलमू को अग्नि देने पहुंच जाता है। फुलमू की चिता को जैसे ही वो अग्नि देता है, उसी चिता में खुद भी कूदकर अपनी जान दे देता है और खुद के साथ साथ फुलमू रांझू की इस प्रेम कहानी को भी अमर कर देता है। इस प्रेम कथा पर बहुत से लोकगीत प्रस्तुत हुए हैं। उन्हीं में से एक गीत इस प्रकार है। ग्वाड़ुएं पुछाड़ुएं तू कजो झांकती झांका कजो मार दी, दो हथ बुटने देला वो फुलमू गल्ला होई बीतियां। बुटना जे लाण तेरियां ताइयां चाचियां वो रांझू सकी पाबियां, जिना दे मने बिचचा वो रांझू गल्ला होई बीतियां। कुनी जे परोते तेरा ब्याह पढ़ेया वो रांझू ब्याह लिखेया, कुनी ओ कित्ती कुड़माई वो रांझू गल्ला होई बीतियां। कुलजे परोते मेरा ब्याह पढ़ेया वो मेरा ब्याह लिखेया, बापू ए कित्ती कुड़माई फुलमू गल्ला होई बीतियां। वारे वारे रांझुए दी जंज जाए लोकों जानी जाए, पारे पारे फुलमू दी लोथ लोकों गल्ला होई बीतियां। रखा वो कहारो मेरिया पाल किया, फुलमू जो लकड़ी मैं पानी लोकों गल्ला होई बीतियां। इक्की हत्थे फुलमू जो लकड़ी पाई लोकों लकड़ी पाई, दुए हत्थे लांबू ते लाया लोकों गल्ला होई बीतियां। यारी नी लाणी इना कच्चेयां कन्ने लोकों कवारेयां कन्ने, ब्याई करी हुंदे बेईमान लोकों गल्ला होई बीतियां, गल्ला होई बीतियां, गल्ला होई बीतियां।